द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के आज शपथ समारोह में तमाम बड़े लीडर भाजपा के पहुंचते हैं। तमाम लोग जो है उस शपथ समारोह में पहुंचते हैं। दो चीजें बड़े अहम है इस पूरे शपथ समारोह में। भारतीय जनता पार्टी के 403 विधानसभा में से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी 2017 की तरह नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को, जिस तरह से 2017 में टिकट नहीं दिया था किसी मुस्लिम प्रत्याशी को, ठीक उसी तरीके से 2022 में भी नहीं दिया। मगर 17 में एक चीज था कि मोहसिन रजा को जो है बाद में बाईपास तरीके से लाया गया, तो 2022 में दानिश आजाद अंसारी को फिर से बाईपास तरीके से लाया गया है और सरकार में शामिल किया गया। आज वो उन्होंने भी अपना शपथ लिया है और शपथ समारोह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में उन्होंने अपना शपथ ले लिया। 52 लोगों ने शपथ लिया, उसमें जो है एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, और जो 2 उप मुख्यमंत्री उसमें हारे हुए को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और जीते हुए को मतलब के उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। दिनेश शर्मा जीत कर आए थे मगर उनको उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है। और केशव प्रसाद मौर्य, केपी मौर्य, जो सिरातू सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के, यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार कर आए हैं, तो उनको जो है आज जो है मंत्रिमंडल में रखा गया, उप मुख्यमंत्री का पोस्ट उनको दिया गया है। वैसे एक चीज आपको बड़ा महत्वपूर्ण आज बताते हैं कि आज जो है 52 लोगों ने अपना शपथ लिया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री, लगभग सभी लोग शामिल थे। उसके साथ ही साथ जो है जितने भी उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री थे वो लोग भी शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि दानिश आजाद अंसारी, उनको लेकर एक जो है बड़ा अपडेट चल रहा है कि कौन है, कहां से आया है, कौन व्यक्ति है और किस तरह से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया मुस्लिम प्रत्याशियों को, मगर इनको बाईपास तरीके से जो आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या इसके पीछे क्या है और कौन है दानिश आजाद अंसारी। दानिश आजाद अंसारी बलिया के रहने वाले हैं, पूर्वांचल से आते हैं और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनसे जुड़े हुए थे। साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी कमीशन के या माइनॉरिटी मोर्चा के जो है महामंत्री भी हैं। उनके साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश में जो है 2017 में जब सरकार बन रही थी और 2022 में जब सरकार बन रही थी, तो दानिश आजाद अंसारी को मुस्लिम फेस होने की वजह से मुसलमान के मतलब माइनॉरिटी के बीच में भेजा जाता था भाजपा की तरफ से कि उनको बताया जाए कि मुसलमान का जो विकास है या माइनॉरिटी का विकास है वो भाजपा में ही उनको जो है नजर आता है और भाजपा में ही हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि एबीवीपी के जो ये पुराने वो रहे हैं, स्टूडेंट कैडर रहे हैं, और साथ ही साथ 2009 में इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है और उसके साथ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी पोस्ट ग्रेजुएट किया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी मास्टर डिग्री ले चुका है। यानी इतना सारा इनके पास ब्यौरा है, इतना सारा इनके पास सर्टिफिकेट। आप देखना सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया है, मगर दानिश आजाद अंसारी को लाया गया क्योंकि मोहसिन रजा को वहां से रिप्लेस कर दिया गया है। दानिश आजाद अंसारी जो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के जितने भी मुस्लिम सहायक है या मुस्लिम दोस्त है या मुस्लिम पॉलिटिकल सपोर्टर है, उनमें दानिश आजाद अंसारी जो है एक बड़ा नाम है और योगी आदित्यनाथ के साथ कई सारे तस्वीर उनकी वायरल होती रहती है। अब देखना यही है कि इनको जो पद मिला है वो लगभग वही है कि जो मोहसिन रजा को मिला था। मोहसिन रजा का बोरिया बिस्तर बना चुका है। मोहसिन रजा जो है इस पूरे योगी 2.0 से बाहर हो चुके हैं। वैसे इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस के बाद जो है 8% इस बार जो है मुसलमानों ने उनको वोट दिया, जिसमें कहा जाता है कि शिया भाइयों ने ज्यादा वोट किया और ज्यादातर जो आप कह सकते हैं कि लखनऊ की तमाम तर सीटों पर बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा। 7 सीटें जीतने में भी कामयाब रही। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि दानिश आजाद अंसारी को एक तो मुसलमानों के बीच भेजा जाता है वोट लेने के लिए, मगर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाता। और देखना यह भी है कि योगी आदित्यनाथ का 2.0 में मुसलमानों को लेकर जिस तरह से 2017 से चल रहा था, जिस तरह की भावनाएं जगाई जा रही थी मुसलमानों के खिलाफ, उसमें अब किस तरह से बदलाव होता है। वैसे एमएलसी चुनाव भी होना है और एमएलसी चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां चल रही है, मगर ये भी 9 अप्रैल को चुनाव है, मगर चुनाव से पहले ही सपा के बहुत सारे प्रत्याशी अपना नाम जो है वापस ले रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या अपडेट आता है, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप जो है द इंडियन खबर के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।